आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा सवाल है। चित्र में एबीसी एक समबाहु त्रिभुज है। हमारे पास एबीसी दे रखा समबाहु त्रिभुज, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालिए। तो यहाँ पर एबीसी हमारे पास समबाहु त्रिभुज है और हमारे पास छायांकित भाग कौन सा है, ये वाला भाग। तो इस भाग का हमें क्षेत्रफल निकालना है। समबाहु त्रिभुज के परिगत एक वृत्त बना हुआ है और यहाँ पर हमारे पास चार ऑप्शन दे रखे हैं। तो आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो इसको किस प्रकार सॉल्व करेंगे, तो एबीसी एक समबाहु त्रिभुज है। तो समबाहु त्रिभुज जब होता है तो समबाहु त्रिभुज के जो परिगत वृत्त होता है उसका जो केंद्र होता है और समबाहु त्रिभुज का केंद्रक दोनों एक ही होते हैं। मतलब ओ हमारे पास क्या है, ओ परिगत वृत्त का केंद्र भी है और समबाहु त्रिभुज का केंद्रक भी है। तो यहां पर अगर मैं ओ से सीधा लंब डालूंगा तो ये हमारे पास, सॉरी, ए से सीधा लंब डालूंगा तो ये हमारे पास कहां से गुजरेगा, बिंदु ओ से। ये हमारे पास एक तरह से क्या हो जाएगी, अगर इस बिंदु को मैं पी बोलूं तो ए पी हमारे पास क्या हो जाएगी, माध्यिका हो जाएगी, जो सामने वाली भुजा को दो समान भागों में विभाजित करेगी। और ये कोण हमारे पास कितना हो जाएगा, 90 डिग्री का। अगर ये कोण 90 डिग्री का और समबाहु त्रिभुज है तो हमारे पास प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होगा और ये कोण बराबर होगा, तो ये कोण भी 30 डिग्री का और ये कोण भी हमारे पास कितने डिग्री का होगा, 30 डिग्री का। ये 30 डिग्री का और ये 90 डिग्री का, तो एक त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180। तो 180 और ये हमारे पास 90 प्लस 30 कितना हो गया, 120। तो ये हमारे पास कितने होगा, 60 डिग्री का। तो ये हमारे पास 60 डिग्री का आ गया। अब हमें क्या निकालना है, यहाँ पर छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले जो छायांकित भाग होगा उसका क्षेत्रफल, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल किस प्रकार निकालेंगे, तो यहाँ पर सबसे पहले मैं क्या करूंगा, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाल लूंगा। तो त्रिज्यखंड हमारे पास क्या हो जाएगा, अगर इस बिंदु को मैं डी बोल दूं तो ये त्रिज्यखंड हो जाएगा ओ बी डी सी। तो त्रिज्यखंड ओ बी डी सी का क्षेत्रफल, तो इसको मैं लिख रहा हूं, एरिया ऑफ त्रिज्यखंड ओ बी डी सी माइनस उस त्रिज्यखंड में से अगर हम इस त्रिभुज का ओ बी सी का क्षेत्रफल निकाल लेंगे तो हमारे पास क्या बच जाएगा, ये वाला भाग बच जाएगा। तो इसमें से माइनस करूंगा मैं एरिया ऑफ त्रिभुज, कौन सा त्रिभुज है हमारे पास, ओ बी सी। तो यहां पर हमारे पास दोनों का, पहले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना है, फिर त्रिभुज ओ बी सी का क्षेत्रफल निकालना। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें क्या पता होना चाहिए, हमें पता होना चाहिए कि त्रिज्यखंड द्वारा यहाँ पर हमारे पास जो चाप बीसी है उसके द्वारा वृत्त के केंद्र पर अंतरित कोण, तो ये कोण 60 डिग्री है। तो ये कोण भी हमारे पास कितना होगा, 60, क्योंकि यहाँ पर भी ये 90 होगा और ये 30 होगा। तो हमारे पास ये कोण कितना हो जाएगा, मतलब त्रिज्यखंड द्वारा वृत्त के केंद्र पर अंतरित कोण कितना हो जाएगा, 120 डिग्री। तो सबसे पहले अगर यहाँ पर मैं त्रिज्यखंड की बात करूं, त्रिज्यखंड ओ बी डी सी, तो यहां पर हमारे पास जो थीटा का मान है वो है 120 डिग्री। तो क्षेत्रफल कितना आ जाएगा, त्रिज्यखंड द्वारा अंतरित जो क्षेत्रफल होता है वो हमारे पास क्या होता है, ये होता है पाई आर स्क्वायर बटा 360 डिग्री गुणा थीटा, जहां पर थीटा हमारे पास क्या होता है, त्रिज्यखंड द्वारा वृत्त के केंद्र पर अंतरित कोण। तो यहां से हमारे पास जो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आएगा वो आ जाएगा ए बराबर पाई आर स्क्वायर बटा 360 डिग्री गुणा थीटा की वैल्यू हमारे पास कितनी, 120 डिग्री। 120 से 360 तीन बार कट जाएगा तो हमारे पास जो क्षेत्रफल आएगा, यहाँ पर मैं लिखूंगा एरिया ऑफ त्रिज्यखंड हमारे पास क्या था, ओ बी डी सी, इसका जो मान आएगा वो आएगा हमारे पास पाई आर स्क्वायर बटा 3। तो ये तो हमारे पास क्या आ गया, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। अब हमें दूसरा क्या निकालना, त्रिभुज ओबीसी का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज ओबीसी का क्षेत्रफल निकालने के लिए मेरे को त्रिभुज के क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। तो आधार बीसी का मान पता होना चाहिए और ऊंचाई ओ पी का मान पता होना चाहिए। आधार निकालने के लिए यहाँ पर क्या करूंगा, तो यहाँ पर मेरे को पता है कि बी पी है हमारे पास, क्योंकि समबाहु त्रिभुज है तो बीपी है और हमारे पास जो एपी है वो माध्यिका है। तो बीपी बराबर हमारे पास क्या हो जाएगा, पी सी, मतलब जो बीसी है वो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये और ये भाग बराबर है, मतलब 2 टाइम बीपी हो जाएगा। अगर मैं इस त्रिभुज की बात करूं, त्रिभुज बी पी ओ, तो त्रिभुज बी पी ओ हमारे पास क्या है, समकोण त्रिभुज। तो समकोण त्रिभुज में अगर मैं यहाँ पर, हमारे पास ये कोण कितना है, 60 डिग्री। ये हमारे पास बीओ क्या है, कर्ण है, ओपी क्या है, आधार है, और पीबी हमारे पास क्या है, लंब है। तो हमारे पास कर्ण पता है और हमें लंब का मान निकालना है। तो लंब का मान किस प्रकार निकालेंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा साइन थीटा बराबर हमारे पास क्या होता है, लंब बटा कर्ण। तो लंब की वैल्यू हमारे पास बी पी बटा कर्ण की वैल्यू हमारे पास बी ओ। थीटा की वैल्यू हमें पता है 60 डिग्री, तो साइन 60 कितना हो जाएगा, साइन 60 बराबर बीपी का मान हमें निकालना है
और जो BO का मान है वो हमारे पास कितना है, R दे रखा है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा, sin 60 का मान कितना होता है, √3/2। तो BP बराबर हमारे पास क्या हो जाएगा, R गुणा, ये R यहाँ पे चला जाएगा, R गुणा sin 60 sin 60 का मान होता है √3/2। तो BP का मान हमारे पास क्या हो जाएगा, R √3/2। तो ये तो हमारे पास क्या हो जाएगा, BP का मान। तो हमारे पास जो आधार BC हो जाएगा, आधार BC का मान हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, BC बराबर 2 टाइम BP। तो ये हो जाएगा हमारे पास 2 गुणा R√3/2। तो ये हो जाएगा हमारे पास R√3। ये तो हमारे पास क्या आ गया, आधार आ गया। अब मैं इसी त्रिभुज की बात करूं, त्रिभुज BPO की, तो इसमें हमारे पास ये समकोण त्रिभुज है, हमारे पास कर्ण की वैल्यू पता है, हमारे पास BP का मान पता है, तो हम इस OP का मान भी निकाल सकते हैं पाइथागोरस प्रमेय से। या मैं क्या निकाल लूंगा, इसी त्रिभुज में जिस प्रकार sin 60 निकाला उसी प्रकार cos 60 निकाल लूंगा। तो cos थीटा हमारे पास क्या हो जाएगा, cos थीटा हो जाएगा हमारे पास आधार। तो आधार तो हो जाएगा हमारे पास PO बटा कर्ण, कर्ण हमारे पास हो जाएगा BO। तो ये हो जाएगा हमारे पास cos थीटा का cos थीटा cos 60 बराबर, आधार की वैल्यू हमें निकालनी है, OP या PO कुछ भी लिख सकते हो आप। और जो हमारे पास कर्ण है वो कितना है, कर्ण है हमारे पास R। तो हमारे पास cos 60 का मान कितना होता है, 1/2। तो यहाँ से OP हमारे पास क्या हो जाएगा, R गुणा 1/2। तो हमारे पास जो लंब का मान है वो कितना आ गया, R/2। तो यहाँ से हमारे पास त्रिभुज OBC का जो क्षेत्रफल आएगा वो क्या आ जाएगा, 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। तो ये हो जाएगा 1/2, आधार हमारे पास क्या था BC, गुणा ऊंचाई हमारे पास क्या थी, ऊंचाई थी हमारे पास OP। तो 1/2 गुणा आधार का मान तो हमारे पास आ गया, BC का मान तो हमारे पास कितना आया था, R√3 गुणा ऊंचाई का मान हमारे पास कितना आया था, R/2। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा R गुणा R, तो हो जाएगा R² गुणा ऊपर हमारे पास क्या, √3, नीचे हमारे पास क्या हो जाएगा, 2 गुणा 2 4। तो ये तो हमारे पास क्या आ गया, त्रिभुज OBC का क्षेत्रफल। तो हमारे पास जो छायांकित भाग का क्षेत्रफल आएगा, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, त्रिज्य खंड OBDC का क्षेत्रफल, त्रिज्य खंड OBDC का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज OBC का क्षेत्रफल। ये हमारे पास क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ त्रिभुज OBC का। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हमारे पास कितना आया था, ये आया था πr²/3 माइनस ये हमारे पास कितना आ गया, R² √3/4। तो दोनों में से हमारे पास क्या आ रहा है, R² कॉमन आ रहा है। तो R² कॉमन आ जाएगा तो हमारे पास जो क्षेत्रफल आएगा वो कितना आ जाएगा, π/3 बचेगा यहाँ पर, और यहाँ पर बचेगा √3/4 गुणा R²। तो हमारे पास कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास π/3 माइनस √3/4 R²। तो हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।